तो आज की क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम लोग लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि लिगेंड जो है वो कितने प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स चार्ज। जैसे हमने बताया कि भाई वो पॉजिटिव लिगेंड होता है, नेगेटिव लिगेंड होता है और न्यूट्रल लिगेंड होता है। उसका हमने लिस्ट भी लिखवा दिया था कि कौन कौन से टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या है, तो सबसे पहले डेंटिसिटी का मतलब समझते हैं। तो आप अगर लिख रहे हैं तो लिखिए द नंबर ऑफ डोनेशन दैट आर कमिंग फ्रॉम अ लिगेंड, नंबर ऑफ डोनेशन, नंबर ऑफ डोनेशन coming from a ligand towards a particular metal, towards a particular metal is called denticity, is called denticity। उसी को क्या कहते हैं, डेंटिसिटी कहते हैं। दैट इज ओनली कॉल्ड एज डेंटिसिटी। कहना है कि कितने डोनेशन मिल रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर मेटल को फ्रॉम अ पर्टिकुलर लिगेंड। अब इसके आधार पर जो सबसे पहला लिगेंड का टाइप है दैट इज मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, व्हाट डू मीन बाय मोनोडेंटेट लिगेंड? मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब जिसके पास एक ही साइट ऑफ डोनेशन हो या वो एक ही साइट ऑफ डोनेशन से डोनेट करता हो। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, NH3। NH3 इज अमोनिया। अमोनिया के पास एक ही साइट ऑफ डोनेशन है। ये मान लीजिए अगर आपका सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल को अमोनिया ने अपना लोन पेयर दिया, तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। सेकेंड, कई सारे वैसे एग्जाम्पल आपको मैंने लिखा हुआ है। अब जैसे कहीं पर OH माइनस लिखा हुआ है, OH माइनस इज ऑल्सो वन ऑफ दी मोनोडेंटेट लिगेंड। NH माइनस, OH माइनस इज ऑल्सो वन ऑफ दी मोनोडेंटेट लिगेंड। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज से अगर किसी मेटल को डोनेट कर दे, ये भी क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। कुछ ऐसे उदाहरण भी दे रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल देखिए कार्बोनेट का, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस। अब CO3 2 माइनस को जब आप ध्यान से देखिएगा, ये मोनोडेंटेट, अगर एक साइड से इसने मेटल को दिया तो ये मोनोडेंटेट है, पर इसके पास साइट ऑफ डोनेशन दो है। दो क्या है, इसके पास तो लोन पेयर है, इसके पास तो तीन तीन साइट ऑफ डोनेशन है। पर अगर ये एक से दे रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट। अगर दोनों से दे रहा होता तो क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट। पर कभी भी ये ट्राइडेंटेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों इस तरफ हैं और ये इससे एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट है। तो ये तीन साइट ऑफ डोनेशन होने के बावजूद भी ये ट्राइडेंटेट नहीं हो सकता। ये जब भी होगा मोनोडेंटेट होगा या बाइडेंटेट होगा। सिमिलरली SO4 2 माइनस, वाटर CH3CO माइनस। तो आपको ध्यान होगा इस तरह का शीट एक हम लोग यूज कर रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, जिसमें सारा नोट्स लिखा हुआ है। सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, इस नोट को डाउनलोड कर लीजिए, गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है, इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करिए। और इसी डाउनलोडेड शीट से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, बस वो सारे नोट्स को देखते चलना है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड मेरे ख्याल से समझ में आ गया। व्हाट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड? मोनोडेंटेट लिगेंड एक ऐसा लिगेंड है जहां पर एक साइट ऑफ डोनेशन है, वो अपना एक लिगेंड किसको डोनेट करता है, मेटल को डोनेट करता है। इसमें कई सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे NH3 है, OH माइनस है, S2 माइनस है, O2 माइनस है, SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, वाटर है, H2O है,
CH3CO माइनस, कई सारे हैं जो मोनोडेंटेट लिगेंड के लिस्ट में आते हैं। अब मोनोडेंटेट लिगेंड के बाद एक और टाइप ऑफ लिगेंड होता है, बाइडेंटेट तो होता ही है, एक स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड है जिसको हम लोग एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या है? एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब है ऐसा लिगेंड, द लिगेंड which has more than one site of donation, more than one site of donation, but at a time it donates, at a time it donates from single site, एक ही साइट से डोनेट करता है, मल्टीपल साइट से डोनेट नहीं करता, ऐसे लिगेंड को आप क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जैसे कुछ नाम इसके मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूं। एक है CN माइनस, C∧N माइनस। अब देखिए इसके पास दो साइट ऑफ डोनेशन है, ये चाहेगा तो नाइट्रोजन से भी दे सकता था और ये इससे भी दे सकता था, पर दोनों चूंकि 180 डिग्री पर है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर है मतलब 180 डिग्री पर है, तो या तो नाइट्रोजन ही डोनेट कर रहा होगा या फिर कार्बन के ऊपर जो माइनस है वही डोनेट कर रहा होगा। एक साथ दोनों डोनेट नहीं कर सकते। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जहां पर साइट ऑफ डोनेशन तो दो हैं पर एक बार में एक ही डोनेट करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेट। सिमिलरली ये पहला एग्जाम्पल है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, NO2 माइनस, NO2 माइनस। अब यहां पर एक तो ये माइनस चार्ज और एक इधर लोन पेयर। अब यहां पे ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता था और ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। तो अब यहां पर लीनियर तो नहीं है पर ट्राइगोनल प्लेनर तो जरूर है, या ट्राइगोनल, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और sp2 होने की वजह से ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा या बेंड शेप होगा, इसका स्ट्रक्चर बेंड शेप होगा। बेंड शेप होने की वजह से भी कम से कम 120 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही इसके बीच में, तो 120 डिग्री का एंगल होने की वजह से एक उधर डोनेट कर रहा है और दूसरा इधर, एक साथ दोनों डोनेट नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल है HCN माइनस, HC∧N लोन पेयर, इसके ऊपर माइनस। यहां पर भी सेम कहानी है, या तो यही डोनेट करेगा या यही डोनेट करेगा, एक साथ दोनों डोनेट नहीं कर सकते। जहां कहीं भी देयर इज मोर देन वन साइट ऑफ डोनेशन बट एट अ टाइम ओनली वन साइट इज इन्वॉल्व इन लिगेंड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज एम्बीडेंटेट लिगेंड। उसके बाद है थर्ड, बाइडेंटेट लिगेंड, जो सेकंड है हमारा बाइडेंटेट लिगेंड। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, बाइडेंटेट लिगेंड का क्या मतलब होता है? इसके पास दो साइट ऑफ डोनेशन है और दोनों ही साइट ऑफ डोनेशन इन्वॉल्व भी है किसमें? आपके डोनेशन में। जैसे एक है PN, प्रोपाइलीन डायमीन, नाम क्या है? प्रोपाइलीन डायमीन। अब प्रोपाइलीन डायमीन का स्ट्रक्चर जरा देखिए, आपको समझ में आएगा प्रोपाइलीन डायमीन किसे कहते हैं। यह है CH3, इस पे लगा CH2, इस पे लगा NH2 और यहां लगा NH2। अब यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर ऐसे मेटल को जब डोनेट करेगा तो एक ही कंपाउंड दो मेटल को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ, तभी ना इसको हम बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे, तभी ना इसको हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड कह रहे हैं। ये तो फिर बाइडेंटेट लिगेंड क्यों कहेंगे इसे। यह है प्रोपाइलिन डायमीन। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं दूसरा, दैट इज ब्यूटाइलिन डायमीन। ब्यूटाइलिन डायमीन, ब्यूटाइलिन डायमीन। ब्यूटाइलिन डायमीन क्या है? ब्यूटाइलिन डायमीन है जहां पर ये CH3, ये CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH3, यहां लगा NH2, यहां लगा NH2, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, और दोनों ने अपने लोन पेयर से क्या किया, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेशन दिया। इस तरह का कहीं पर अगर कंपाउंड बनेगा तो ये भी क्या हो गया, इसको प्यार से PN बुलाते हैं और इसको प्यार से BN बुलाते हैं। और एक और एग्जांपल देता हूं जिसको EN के नाम से जाना जाता है, EN, इथाइलिन डायमीन। एक और है तीसरा एग्जांपल, EN, इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन किसको कहते हैं? ये आपका इथिलीन डायमीन है जहां पर CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये NH2, यहाँ पर ये भी NH2, और ये इस प्रकार से इसने क्या कर दिया, मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। ये भी क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है। एक और चौथा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सैलिसाइलिक एसिड के आयन का। सैलिसाइलिक एसिड आयन, सैलिसाइलिक एसिड आयन, सैलिसाइलिक एसिड आयन। सैलिसाइलिक एसिड आयन कैसा है देखिए, ये आपका सैलिसाइलिक एसिड आयन है। अब ये क्या करेगा, ये भी अपना डोनेशन देगा किसको, किसी मेटल को। ये भी क्या कहलाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइडेंटेट, इसको भी क्या कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इस तरह से आपने देखा कई सारे बाइडेंटेट लिगेंड आपने देखे। कोई डाउट? बाइडेंटेट लिगेंड मतलब जहां पर वहां दो बट एक ही लिगेंड दो दो लोन पेयर या दो दो जगह से क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अब इसका भी एक स्पेशल पॉइंट है, दैट इज, इसका भी स्पेशल पॉइंट है बाइडेंटेट एम्बिडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट एम्बिडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट एम्बिडेंटेट लिगेंड। व्हाट इज बाइडेंटेट एम्बिडेंटेट लिगेंड? अब ये एक एग्जाम्पल इसका लिखिए, एक एग्जाम्पल है इसका जहां पर इस तरह से कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड S माइनस, सिंगल बॉन्ड S माइनस। अब यहां पर अगर मेटल मेरा कहां प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, ये इस प्रकार से डोनेट कर रहा है। पर एक हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी तो है, एक सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है। क्या है सेकंड पॉसिबिलिटी? हमारे पास एक सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये कार्बन इधर आ जाए डबल बॉन्ड S, इधर आ जाए डबल बॉन्ड S, इस तरफ आ जाए O माइनस, क्योंकि रेजोनेंस होगा तो ये संभव है, और यहां पर आपका आ जाए मेटल। तो इसके पास साइट ऑफ डोनेशन कितना है? 4 साइट ऑफ डोनेशन है, उसमें से एक बार ये दोनों इन्वॉल्व हैं और एक बार ये दोनों इन्वॉल्व है, पर एक ही साथ चारों कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो है साइट ऑफ डोनेशन मोर देन 1, बाइडेंटेट है तो मोर देन 2, बट एट अ टाइम ओनली 1 साइड इज ओनली इन्वॉल्व। ऐसा जहां कहीं भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसा जहां कहीं भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज बाइडेंटेट एम्बिडेंटेट
लिगेंड, उसी को क्या कहते हैं, बाइडेंटेट एम्बीडेंटेट लिगेंड। सिमिलरली बढ़े आगे, पॉइंट नंबर 3, ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब मेरे ख्याल से अब ये बताने की आप लोग को आवश्यकता नहीं है कि ट्राइडेंटेट लिगेंड किसको कहा जाता है, ये अब आप समझ चुके। ट्राइडेंटेट मतलब जहां पे साइट ऑफ डोनेशन कितने हैं, 3 साइट ऑफ डोनेशन है। अब एक एग्जांपल आप लिख लीजिए, DIENE नाम है उसका, DIENE इसका फुल फॉर्म होता है डाई इथिलीन ट्राई अमीन, डाई इथिलीन ट्राई अमीन, यानी कितने NH2 होंगे, 3 NH2 होंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर, CH सिंगल बॉन्ड, CH, ये ऐसे NH2 सॉरी NH, यहाँ से भी ऐसे CH, ये ऐसा, फिर इधर CH2 यहाँ से आया NH2, और यहाँ भी CH2 यहाँ से आया NH2, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, और ये तीनों के तीनों एक ही मेटल को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। ऐसा जब होगा तो इसे क्या कहेंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड। क्या कहेंगे इसको, ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो क्लियर है, समझ में भी आ रहा है। एक और है टर्शियरी पायरिडीन, एक और उदाहरण है इसका, टर्शियरी पायरिडीन एक और उदाहरण है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्शियरी पायरिडीन। टर्शियरी पायरिडीन इसी पेज पर बना देता हूं, टर्शियरी पायरिडीन, ये सेकंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। टर्शियरी पायरिडीन, टर्शियरी पायरिडीन, टर्शियरी पायरिडीन का स्ट्रक्चर देखिए, इस प्रकार से अलग अलग बेंजीन रिंग्स हैं, उसमें एक जगह क्या लगा है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, फिर ये दूसरी जगह से भी ऐसे कनेक्टेड है, फिर यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन यहाँ लगा हुआ है, फिर यहाँ से ये कनेक्टेड है, यहाँ एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, और इस प्रकार से इसके एक नाइट्रोजन का डोनेशन यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक ये लोन पेयर ऐसे, और ये मेटल मान लीजिए यहाँ पर है, तो 1 डोनेशन, 2 डोनेशन, 3 डोनेशन। इस प्रकार से जब बन रहा है तो उसको क्या कहते हैं, टर्शियरी पायरिडीन। दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी पायरिडीन। डन। तो ये कुछ 2 एग्जाम्पल हो गए ट्राइडेंटेट के। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे टाइप में, दैट इज टेट्रा डेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड मतलब जिसमें कितना साइट ऑफ डोनेशन होना चाहिए, 4, और चारों एक ही मेटल को क्या करने वाला होना चाहिए, देने वाला। इसका एग्जाम्पल है ट्राई इथिलीन टेट्रा अमीन, ट्राई इथिलीन टेट्रा अमीन, और इसको प्यार से TRIENE के नाम से बुलाते हैं, TRIENE के नाम से बुलाते हैं। स्ट्रक्चर टेट्रा यानी 4, और ट्राई इथिलीन यानी CH2, एक CH2, यहाँ NH, फिर ऊपर गया CH2, यहाँ CH2, फिर ये NH, और एक बार और ये CH2, यहाँ CH2, और यहाँ NH2, और यहाँ पर भी NH2। 4 जगह पर नाइट्रोजन है, चारों के पास क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर, बीच में कौन प्रेजेंट होगा, मेटल,
सब ने अपना अपना लोन पेयर किसको दे देना है, इसको दे देना है। ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज ओनली कॉल्ड एज ट्राई इथिलीन टेट्रामीन। देन इज पेंटाडेंटेट। आगे बढ़े बढ़े आगे। देन इज पेंटाडेंटेट। 5th नंबर पे कौन आता है, पेंटाडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट लिगेंड मतलब खुद ही नाम बता रहा है कितने साइट ऑफ डोनेशन होंगे, 5 साइट ऑफ डोनेशन होंगे। और इसका एक एग्जाम्पल है EDTA, 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 EDTA 3-, EDTA 3-। इसका पूरा नाम है इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन। इथिलीन ट्राइअमीन, डायमीन की ट्राइअमीन, डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ट्राई, अच्छा वो 4- में टेट्रा हो जाएगा। ट्राई एसीटेट आयन, इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन। अब इथिलीन डायमीन है तो इथिलीन तो एक ही होना है, यानी ये CH2 और ये भी CH2, इधर एक नाइट्रोजन इधर भी एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन लगेगा। एक पर इसको ट्राई एसीटेट करना है, O-, O-, O-। ये सब अपना अपना मेटल को अपने लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे होंगे, डोनेट कर रहे होंगे। प्लस ये दोनों भाई का अपना अपना लोन पेयर तो होगा ही होगा। तो टोटल कितने डोनेशन हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया EDTA 3-। 3- क्यों, 1- चार्ज, 2- चार्ज, 3- चार्ज। EDTA दिस। अच्छा एसीटेट आयन है ना, देखिए गड़बड़ी हो गई। एसीटेट आयन है ना, एसीटेट आयन में एक CH2 गायब हो गया है मेरे से, गड़बड़ी हो गई है। देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O-, यहाँ पर भी गड़बड़ी हो गया है। CH2 C डबल बॉन्ड O-, और CH2 C डबल बॉन्ड O-। एक ये O- आया है, एक यहाँ से आया है और एक यहाँ से आया है। अब सही है। वो CH2 एसीटेट में तो CH3COH- होता है ना, वो एक CH2 रह गया था। एंड लास्ट इज हेक्साडेंटेट। पेंटाडेंटेट हो गया, लास्ट इज हेक्साडेंटेट। मैं इसलिए ये सारे स्ट्रक्चर आपको लिखवा दे रहा हूं, कई बार स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपसे सवाल पूछेगा इसमें कितने रिंग फॉर्मेशन हुए, EDTA 3- में कितने रिंग फॉर्मेशन हुए, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग। तो ये स्ट्रक्चर पता रहेगा तब ना रिंग भी निकाल पाइएगा। स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो रिंग कैसे निकलेगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है हाउ मेनी रिंग्स। अभी पढ़ाएंगे चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड है कि नहीं है, उसके बाद अगर है तो कितने रिंग फॉर्मेशन हो रहे हैं, ऐसा सवाल भी आ जाता है। उस केस में
जिसको स्ट्रक्चर नहीं पता है वो सिर्फ देखता रहेगा सवाल को, जिसको स्ट्रक्चर पता है वो फट से बनाएगा, काम कर लेगा। हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड का जो देखिए इसका एग्जाम्पल है EDTA 4-। EDTA 4- का फुल फॉर्म क्या है? EDTA 4- का फुल फॉर्म है इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट आयन, TETRA टेट्रा एसीटेट आयन। अब देखिए सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ थोड़ा सा उसका पीछे वाले और इस वाले में थोड़ा सा का अंतर है। देखिए क्या अंतर है, ये एक में देखिएगा यहां पे एक H लग गया है, अब ये भी क्या बन जाएगा, एसीटेट बन जाएगा, तो टेट्रा एसीटेट हो गया। C डबल बॉन्ड O माइनस 1 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस 2 N CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस 3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस 4। बीच में कौन प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है। एक डोनेशन, 2 डोनेशन, 3 डोनेशन, 4 5 6, टोटल कितने डोनेशन हो गए, 6 डोनेशन हो गए। ऐसा कोई अगर 6 डोनेशन वाला मिल जाए तो इसको क्या कहते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड। डन। देन इज चिलेटिंग लिगेंड। नेक्स्ट इज चिलेटिंग, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड है। CHELATING चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड, अब ये क्या है चिलेटिंग लिगेंड? चिलेटिंग लिगेंड का मतलब है, डेफिनेशन कहता है द पॉलीडेंटेट लिगेंड विच फॉर्म रिंग्स, द पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट ligand which forms ring, वहां पे क्या फॉर्मेशन हो जाए, रिंग फॉर्मेशन हो जाए टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर मेटल आयन, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर मेटल आयन इज चिलेटिंग लिगेंड। जितने भी लिगेंड अभी आज हम लोगों ने देखे हैं वो सारे के सारे कहां थे, चिलेटिंग ही थे, तो अलग से इसका एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए बाइडेंटेट से रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन, आपने जो भी पढ़ा, यहां पे 2 रिंग, यहां पे 1 2 रिंग, यहां पे 1 2 3 रिंग, यहां पे 1 2 3 4, और आखिरी वाले में 1 2 3 4 5। टोटल कितने रिंग फॉर्मेशन हो रहे हैं, 5 रिंग फॉर्मेशन हुए। तो इस तरह से आप रिंग जहां जहां फॉर्म होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछता है, मैं अभी आपको पूछ रहा हूं क्वेश्चन के रूप में। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी है। यहां पे एक मेटल अगर डाल दिया जाए तो ये ऐसे करके एक डोनेशन देगा। विल दिस एक्ट एज चिलेटिंग लिगेंड।
क्वेश्चन मार्क। कह रहा क्या ये चिलेटिंग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा? हाँ तो बताइए, ना तो बताइए। ये चिलेटिंग लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करता है। उसका कारण क्या है? 3 मेंबर्ड रिंग है। 3 मेंबर्ड रिंग होने की वजह से ये जो एंगल है वो काफी ज्यादा स्ट्रेन्ड है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग, the ring is highly angle constrained. The ring is, बता रहा हूं, highly angle constrained due to which ये चिलेटिंग लिगेंड नहीं है। No, it is not. No, it is not a chelating ligand। ये पता ऐसे चलेगा कि ये 3 मेंबर्ड रिंग यानी एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। जबकि अमोनिया का अपना जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल माने 109 डिग्री घट के अगर 60 डिग्री पे आ जाएगा तो कितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उसके ऊपर। तो 109 है, उसको तुम घटा के 100 कर दोगे, 90 तक भी ले आओगे तो बेचारा एडजस्ट कर लेगा, पर 60 डिग्री पे ले आओगे तो आधा कर दिए। माने जो हम ऐसे मेरा रहने का आदत है तो हमको ऐसे खड़ा कर दिया तो क्या होगा? तो एंगल स्ट्रेन की वजह से वो नहीं। नेक्स्ट एक और टाइप ऑफ लिगेंड है, दैट इज फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड है। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, नाम खुद ही बता रहा है। फ्लेक्सीडेंटेट माने फ्लेक्सिबल डेंटेट। मेरे पास साइट ऑफ डोनेशन 2 है, मेरे पास साइट ऑफ डोनेशन 2 है, लेकिन मैं एट ए टाइम जब मेरा मन कर रहा है मैं 1 दे रहा हूं, जब मेरा मन कर रहा है मैं 2 दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल है CO3 2- का। अब CO3 2- ये एक फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है। कारण है उसका कारण है जब इसकी इच्छा हो रही है ये मोनोडेंटेट बन जा रहा है, जब इसकी इच्छा हो रही है ये बाइडेंटेट। अभी इसकी इच्छा हुई बाइडेंटेट की, ये बाइडेंटेट बन गया। अभी इसकी इच्छा हुई मोनोडेंटेट, ये मोनोडेंटेट बन गया। तो ऐसा कोई लिगेंड जो इसके पास साइट ऑफ डोनेशन तो एक से ज्यादा है, पर कभी ये अपना ऑल दी साइट ऑफ डोनेशन इन्वॉल्व कर रहा है और कभी इसकी इच्छा सिर्फ एक ही। तो ऐसे हो रहा है द लिगेंड विच शोज वेरिएबल डेंटिसिटी, द लिगेंड which shows variable denticity, is called flexidentate ligand. Flexidentate ligand is called flexidentate ligand। ऐसा लिगेंड जो वेरिएबल डेंटिसिटी दिखाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। अब एक टेबल है कोऑर्डिनेशन नंबर का। अब ये टेबल जो है इसको, अच्छा चलिए आप हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट? कोऑर्डिनेशन नंबर हेडिंग डालिए, कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर एक टेबल है छोटा सा उसको हम लोग बना लेंगे।
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? मान लीजिए ये आपका सेंट्रल मेटल है और इस सेंट्रल मेटल के बगल में अगर यहां पर क्या लगा हुआ है? लिगेंड लगा हुआ है। अब ये लिगेंड 4 हो सकता है या कई बार 6 होता है। जितने नंबर ऑफ लिगेंड यहां पर लगे होते हैं वही डिसाइड करता है किस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। द नंबर ऑफ लिगेंड, तो डेफिनेशन आप लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, द total number of ligand, the total number of ligand to which the metal is directly, to which the metal is directly, to which the metal is directly attached in a coordination sphere, directly attached in a coordination sphere, coordination sphere ये जो बड़ी ब्रैकेट है, in a coordination sphere is called coordination number, is called coordination number। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये मेटल्स का क्या होता है? फिक्स होता है। ये हर मेटल का क्या होता है? फिक्स होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली है जो मेटल के साथ कितने लिगेंड वहां पर क्या हुए हैं? लगे हुए हैं। अब देखिए जैसे कुछ मेटल्स होते हैं जिसमें एक ही लिगेंड लगा होता है, या 2 लगा है, या 3 लगा है, या 4 लगा है। इसका एक छोटा सा लिस्ट यहां पे आपको दिया हुआ है, एक छोटा सा लिस्ट यहां पे दिया हुआ है। उस लिस्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए। कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सम मेटल आयन, तो ये उसी शीट से लिया गया है जो शीट का पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें यहां ध्यान से देखिए, जो M+ है, जैसे कॉपर प्लस, Ag+ एंड Au+, ये 3 सिंगल वाले हैं जिसको कॉइनेज मेटल भी बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 2 होगा नहीं तो 4 होगा, 6, 2 होगा नहीं तो 4 होगा। पर ये कुछ M2+ वाले हैं। M2+ मतलब जैसे, सॉरी M2+ बोल रहा हूं, M2+ यहां पर है। M2+ में ऐसे Mn2+, Fe2+, Ca2+, Ni2+। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, वो कैसे दिखाया है उसको थोड़ा देखिए। कह रहा है यहां से लेकर पूरे लास्ट तक जितने भी हैं इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 नहीं तो 6। पर स्पेसिफिकली सिर्फ आयरन की बात करें तो इसका सिर्फ 6 होता है, जिंक की बात करें तो इसका सिर्फ 4 होता है, और MgPdPt इसका भी सिर्फ क्या होता है? 4 होता है। तो आपको ज्यादातर जो कंपाउंड देखने को मिलेगा वो आयरन का मिलेगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। मतलब इसको कितने लिगेंड चाहिए? 6 लिगेंड तो चाहिए ही चाहिए। जिंक जब भी मिलेगा उसके लिगेंड कितने लगे होंगे? 4 लगे होंगे। अब 4 सेम लग जाए या अलग अलग लगे उसकी बात छोड़ दीजिए, पर 4 चाहिए, माने 4 डेंसिटी उसका होना चाहिए। इसी तरह MgPdPt इन सब का भी सिर्फ 4 होता है, और बाकी जो बच गए जैसे Sn बच गया, Pb बच गया, Cd बच गया, कॉपर, निकल, कैल्शियम, Mn, इन सब का 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। सिमिलरली Mn3+ का भी देखिए, इन सब का क्या है? 6 है। एल्युमिनियम और क्रोमियम इसका 6 भी है, साथ साथ 4 भी है, और जो गोल्ड है उसका सिर्फ क्या है? 4 है। तो Mn3+ में सबका 6, सिर्फ ये दोनों, यानी इन सब का ऊपर से लेकर यहां तक का ये 6 ओनली, इन सब का सिर्फ क्या होगा? इसका 6 ओनली ही रहेगा। इन दोनों का 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, और लास्ट वाले का सिर्फ 4। और ये Mn4+ है जिसका भी चार्ज 4+ आ गया, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहने वाला है? 6 रहने वाला है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका काम आपको पड़ेगा ही पड़ेगा जब आप किसी भी पर्टिकुलर ये जो आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसका नाम लिख रहे होंगे, उस टाइम पे अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप बड़ी आसानी से उसका नाम लिख सकते हैं, और एल्स आप उसका नाम लिखने टाइम आपको दिक्कत होगा। क्या? Cr, हाँ,
दो स्टेट में रह सकता है। Cr3 प्लस भी होता है, Cr6 प्लस भी होता है, या ऑस्मेनियम है, प्लैटिनम है, पीडी है, पीबी, लेड, एसएन, टिन, ये जिसका 4 प्लस है वो सिर्फ 6 कोऑर्डिनेशन पेयर में रहता है। डन, ठीक है, यहां तक रखते हैं। अगली क्लास में और जो बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, हेप्टोलेप्टिक, होमोलेप्टिक, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, ये सब अगली क्लास में पढ़ते हुए, और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप ये जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो इसीलिए पढ़ रहे थे कि आप एक किसी भी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख सके। कंपाउंड दिया, नाम, वही एग्जाम में आता है। तो उस एग्जाम में जो पूछा जाता है उस तक पहुंचने के लिए जो थ्योरी चाहिए, अभी हम लोग उस थ्योरी के फॉर्मेशन में, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे का जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और फिर नोमेनक्लेचर। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। और अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। थैंक यू।